नमस्कार दोस्तों आज हम आपको भारत सरकार की बहुत बेहतरीन योजना के बारे में रूबरू करवाएंगे और इसलिए रूबरू करवाएंगे कि ये स्कीम जो है ये 2015 में लागू की गई थी। अभी रिसेंटली इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या बेनिफिट है, किसको बेनिफिट है, कब बेनिफिट है, कितना बेनिफिट है, ये सब आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों ये योजना जो है 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने लागू की थी। तो दोस्तों ये योजना जो है भारत सरकार की योजना है, गारंटीड रिटर्न योजना है और 8% की ब्याज दर है। तो दोस्तों इस योजना में निवेश करना जो है वो बहुत फायदे का सौदा है। तो दोस्तों आगे जानते हैं कि इस योजना को जो है कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी माता पिता या कानूनी अभिभावक अपनी 10 साल या उससे कम उम्र की बेटी के लिए इस योजना में निवेश कर सकता है, इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये योजना जो है वो बेटियों को सक्षम करने के लिए, सशक्त करने के लिए और उनकी उच्च शिक्षा के लिए और उनके विवाह आदि में, उनके लालन पोषण में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। दोस्तों रिसेंटली इस योजना में कुछ बदलाव हुए हैं। इसकी ब्याज दर जो है वो 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। दोस्तों इस योजना का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 साल या फिर जो बालिका है, जो बेटी है वो 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ले, ये तो होता है इस योजना का मैच्योरिटी पीरियड। तो दोस्तों इसमें अधिकतम ब्याज दर है और गारंटीड ब्याज दर है। और दोस्तों इसमें जो है सालाना 250 रुपए, एक फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपए जमा करवाना जरूरी है। ये न्यूनतम राशि है। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक जमा करवाया जा सकता है। तो दोस्तों ये खाता खोलने से जो है 15 साल तक जो है आपको जो भी आपने न्यूनतम राशि चुनी है, मान लीजिए 1000 रुपए चुनी है या जो भी चुनी है, वो आपको 15 साल तक जो है उसमें आपको निवेश करना होगा। और इसकी मैच्योरिटी डेट जो है वो या तो 21 साल या फिर बालिका जो है 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ले। दोस्तों इसमें पार्शियल विड्रॉल भी है। पार्शियल विड्रॉल का मतलब ये होता है कि समय से पहले जो है कुछ धनराशि जो है इसमें से निकाली जा सकती है। तो दोस्तों बेटी या तो 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ले या फिर 10वीं पास कर ले तो 50% तक जो है पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। मान लो आपका 1 लाख रुपए जो है इसमें जमा है तो आप 50,000 रुपए तक जो है बालिका की उम्र 18 साल होने पर या 10वीं पास करने पर निकाल सकते हो। दोस्तों ये खाता कहां खुलता है उससे पहले ये जान लेते हैं जो पार्शियल विड्रॉल है, जो बीच में अगर आपको पैसे आपको निकालना है तो दोस्तों वो साल में आप एक बार निकाल सकते हो या फिर इंस्टॉलमेंट में अधिकतम 5 साल में आप निकाल सकते हो। दोस्तों ये खाता जो है आपके नजदीक के बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में आप खुलवा सकते हो। दोस्तो8 इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nsiindia.gov.in और इसका टोल फ्री नंबर है 180026666868। और दोस्तों इसकी मैच्योरिटी पीरियड है या तो बालिका जो है वो 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ले या फिर जो है 21 साल। और दोस्तों एक परिवार में जो है अधिकतम 2 बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है और एक बेटी का सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। दोस्तों एक परिवार में 2 बालिकाएं अधिकतम जो है इस खाते को खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर पहले एक बेटी है और उसके बाद अगले उसमें जो बर्थ पे जो है
2 बेटियां जुड़वा हो जाएं या फिर 3 बेटियां इकट्ठी हो जाएं तो 1 से ज्यादा खाता जो है, 2 से ज्यादा खाता इसमें खुलवाया जा सकता है। दोस्तों इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। 80C इनकम टैक्स की धारा 1961 की 80C के तहत जो है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का जो है आप इसमें टैक्स छूट ले सकते हो, टैक्स छूट का लाभ ले सकते हो। दोस्तों कुछ बदलाव किए गए हैं और बदलाव ये किए गए हैं कि जो न्यूनतम राशि है वो 250 रुपए है, लेकिन अगर आप किसी साल न्यूनतम राशि नहीं पे कर पाते हो या जो न्यूनतम राशि आपने चुनी है वो नहीं पे कर पाते हो तो आपका खाता जो है वो डिफॉल्ट माना जाएगा, वो डिफॉल्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपको वो खाता दोबारा एक्टिव करवाना है तो जितने साल आपने न्यूनतम राशि नहीं भरी उतने साल का जो न्यूनतम राशि है वो प्लस हर साल का 50 रुपए जो है जुर्माने के साथ आपको भरना होगा। मान लीजिए आप जो है 1000 रुपए न्यूनतम राशि है, आपने 3 साल नहीं भरा तो 3000 रुपए तो ये हुआ प्लस 50 रुपए के हिसाब से 150 रुपए हुआ जुर्माना, तो 3150 रुपए पे करके आप इस खाते को एक्टिवेट करवा सकते हो। दोस्तों ये खाता जो है किन्हीं परिस्थितियों में जो है बंद भी किया जा सकता है। वो अगर बालिका की मृत्यु हो जाए तब बंद किया जा सकता है या अभिभावक जो इस खाते में इन्वेस्टमेंट करता है, माता पिता या जो कानूनी अभिभावक है उसकी मृत्यु हो जाए तो इस खाते को बंद किया जा सकता है। या फिर किसी ऐसी गंभीर बीमारी में जब हम जारी रखने में असमर्थ हो, कंटिन्यू करने में असमर्थ हो, तब भी इस खाते को बंद किया जा सकता है। मतलब बालिका की मृत्यु हो जाए, अभिभावक की मृत्यु हो जाए या फिर कोई गंभीर बीमारी हो जाए जिससे खाता जारी रखने में दिक्कत हो तो दोस्तों इस खाते को बंद किया जा सकता है। दोस्तों पहले क्या होता था कि स्वयं संचालन जो व्यक्ति थी वो अगर 10 साल की उम्र कंप्लीट कर लेती थी तो इस खाते को जो है वो सेल्फ ऑपरेटेड माना जाता था कि वो बेटी जो है स्वयं इस खाते का संचालन कर सकती थी। लेकिन इसमें बदलाव किया गया है कि अब 18 साल से नीचे जो है बालिका इस खाते का संचालन जो है वो स्वयं नहीं कर सकती। दोस्तों जो गलत ब्याज दर अगर लग जाती थी उसमें भी बदलाव किए गए हैं और इसमें जो ब्याज है वो साल के अंत में दिया जाता है। और दोस्तों इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं तो एक जो बालिका है उसका जन्म प्रमाण पत्र और जो अभिभावक है, जो माता पिता है जिसकी देखरेख में खाता खुलता है उसके KYC, उसके नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि। और दोस्तों इसमें जो है अगर हम किसी साल नहीं पे कर पाते हैं न्यूनतम राशि तो 50 रुपए का जो है हर साल जुर्माना लगता है। दोस्तों इस खाते में जो है वो पासबुक दी जाती है जहां भी आप खाता खुलवाते हो, चाहे किसी बैंक में खुलवाया है चाहे किसी पोस्ट ऑफिस में खुलवाया है। और दोस्तों इसके अलावा इसकी एक खासियत और भी है, आप इसको आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक पोस्ट ऑफिस से किसी बैंक में या किसी बैंक से किसी पोस्ट ऑफिस में आप इसको ट्रांसफर आसानी से कर सकते हो। इसके लिए आपको उस बैंक में जाकर, उस पोस्ट ऑफिस में जाकर जहां खाता है वहां आवेदन देना होगा। दोस्तों इसमें कोई लोन नहीं मिलता, जैसे FD के अगेंस्ट हम लोन ले लेते हैं ऐसे सुकन्या समृद्धि योजना के अगेंस्ट हम कोई लोन नहीं ले सकते। दूसरा दोस्तों अगर बेटी NRI हो जाती है या भारत की नागरिकता स्वयं से सरेंडर कर देती है या किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेती है तो दोस्तों ये खाता जो है वो क्लोज करना होगा, कंटिन्यू नहीं रहेगा। दोस्तों इस योजना में जो है कितने इन्वेस्टमेंट पर कितना पैसा मिलता है तो मान लिया जाए कि आपने जो है इस योजना में साल में 1 लाख रुपए जो है वो 15 साल तक जो है आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो टोटल जो है आपने 15 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया।
जो धनराशि जो है वो 21 साल के बाद जो है वो 44 लाख रुपए मतलब 44 लाख के आसपास हो जाएगी। और अधिकतम अगर आप इसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो तो दोस्तों 21 साल के बाद जो है आपको 66 लाख रुपए के आसपास जो है इसमें धनराशि मिल जाएगी। तो दोस्तों ये योजना है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को, महिलाओं को सक्षम करने के लिए भारत सरकार की बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जो क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है, और जहां वित्त कुंड है वहां पैसा जी है, क्योंकि हमने अब YouTube चैनल का नाम बदलकर पैसा जी कर दिया है। वित्त कुंड शास्त्र के अंतर्गत जो है पैसा जी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। राम राम भाइयों, ओम विताय नमः।